भी अपने आप को देना चाहते हैं, थोड़ा सा पिच को भी समझना चाहते हैं, तो स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। और ये खास बात रही है इनके बल्लेबाजी में। शुभमन गिल की अगर हम बात करें, पिछले मैच में वो 2 विकेट मिले थे इनको, अभी तक 10 विकेट हासिल किए इन्होंने। अभिषेक शर्मा ये स्पिन पसंद करते और कहीं ना कहीं गेंदबाज भी अपेक्षा करते होंगे बड़े शॉट लगाएंगे, लॉन्ग ऑफ, ओवर कवर्स, डीप मिड विकेट। जी हाँ, पीछे फील्डर है, 2 रन मिलने चाहिए वैसे तो, ना एक ही से संतुष्ट हैं। अभिषेक शर्मा पिछले मैच में शुरुआती पहली गेंद पे छक्का लगाया। ऑफ साइड पसंद करते हैं, गेंद को आने देते हैं, बैकफुट से ताकत निकालते हैं। ये खास बात है उनकी, कट, पुल, ओवर कवर्स, हर दिशा में रन बनाते हैं। एक ऑलराउंड बल्लेबाज है। शुभमन गिल समय लेना पसंद करते हैं, लेकिन एक ऐसे बल्लेबाज है, एक बार वो ले पकड़ते हैं उसके बाद बड़े रन बनाते हैं। वो 30-40 वाले खिलाड़ी नहीं है, वो शतक वाले खिलाड़ी है। स्ट्रेट ड्राइव, स्टेप आउट करके बिल्कुल जमीन के रास्ते गेंद गई है। कितना टाइम हो गया ना आप ऐसे शॉट देखते T20 में। अक्सर पावर प्ले आपको गेंद को हवा में आदत है देखने की, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टेप आउट, मिड ऑन के तरफ बेहतरीन टाइमिंग। ताकत है इनकी कदमों का इस्तेमाल करना और स्पिन खेलना इनकी ताकत है। इनसाइड आउट, बैक टू बैक बाउंड्रीज। इनकी बल्लेबाजी के बारे में अभी बात हो रही थी, कितने खूबसूरत ये नजर आते हैं एक बल्लेबाज के तौर पे। ये भी दर्शाता है ना कि T20 क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट, क्रिकेटिंग शॉट आपको हर जगह रन देंगे। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन इनसाइड आउट खेला। टाइम की तेज मारने की सोच नहीं थी यहाँ पे। गेंद करीब जरूर थी, लेकिन जितना एलिवेशन की आवश्यकता थी उतना ही मिला। ओ, पहला झटका लग गया लगता है। पिछला पांव कुछ देर के लिए हवा में उठा जरूर था। TV umpire to director, we have review for stumping. I have checked the feet is fair delivery. Give me side on angle. Forward is the outside of the crease. Roll it forward. Okay, satisfied. Bill is dislodged. His feet is outside of the crease. My decision for the big screen. जी हाँ, लग ही रहा था। फ्लाइट में थोड़ा सा डिसीव कर दिया वहां पे आपने शुभमन गिल को। ये बड़ी विकेट है पाकिस्तान के नजरिए से, ये आपने बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। अच्छे लग रहे थे शुभमन गिल। 22 पे 1 भारत, शुभमन ने बनाए 10। 0504। थोड़ा सा बल्ले का चेहरा खोल दिया था यहाँ, हल्की सी विड्थ मिली है, उसका फायदा उठाया अभिषेक ने। खराब गेंद, रूम दिया, हाथ खोलने का मौका दिया। पॉइंट जरूर पीछे थी, लेकिन अभिषेक शर्मा के लिए ये आसान है। गेंद को आने दिया, बिल्कुल सर के नीचे इंपैक्ट पॉइंट वहां पे। अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट, यहाँ पे गति का इस्तेमाल किया अभिषेक शर्मा ने। अच्छे बल्लेबाज की खासियत होती है, पेस इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पेस बना भी सकते हैं। इसी वजह से ऐसे बल्लेबाज पावर प्ले में और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। बर्थडे बॉय, भारतीय टीम के कप्तान, जो अभी अभी क्रीज पे आए हैं, और क्रीज पे आने की वजह ये रही। ये अच्छी गेंद थी, चकाया उन्हें फ्लाइट में। और कहीं ना कहीं नई गेंद के साथ आपको इतना टर्न नजर आता नहीं है वैसे, लेकिन गेंद हुई पिच सीम पर, और कभी कभार ये कूका बुरा जो गेंद है ना, ये घूम जाती है।
बिल्कुल ऐसी गेंद थी, बिल्कुल चकाया उन्हें फ्लाइट में। कलाइयों का इस्तेमाल देखिए जरा, गेंद ऊंची भी और दूर भी गई है। क्या शॉट है ये, क्लास भरा हुआ लेकिन एटीट्यूड के साथ। देखिए पिछले बार ऑफसाइड पे, इस बार ऑफ कटर गेंद थी, पड़ा उस गेंद को उन्होंने, मात्र कलाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन ताकत देखिए, 85 मीटर्स का छक्का पढ़ लिया था उन्होंने। जी हाँ, पूरी तरह से दबाव में है इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी। अब आएंगे स्ट्राइक पे भारतीय कप्तान। ये जो आज पारी खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा, पकड़ और मजबूत कर रहे हैं अपनी, इस मैच के ऊपर और मजबूत हो रही है इनकी पकड़। इनकी पकड़ मजबूत होगी तो भारतीय टीम की पकड़ मजबूत होगी। 95 रन चाहिए अब 104 गेंदों में। हम सभी की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको। अपना और अपने देश का नाम आप इसी तरह से रोशन करते रहें सूर्य। विजयी भव, बस यही कहना चाहेंगे आपको आज। देखिए पिछले मैच में शुरुआत की थी छक्के के साथ, आज जन्मदिन पे क्या लाएंगे सूर्य कुमार यादव। सोच वही थी, लेकिन इस बार गेंद भारतीय ऑफ स्टंप के। मुझे लग रहा है ये वो समय भी आ गया है जहां अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना जरूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, भावनाओं में आप बहसे जाते हैं। अच्छा खासा स्टार्ट मिल गया आपको, कोई इस पावर प्ले में अपनी एक और विकेट दे के यहाँ इस स्टार्ट को गंवाए ना आप, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। सफल ओवर 33 पे 1। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर। ये नहीं रुकने वाले, और इनको रुकना चाहिए भी नहीं ना। और इसी वजह से हम वो बात कर रहे थे अभिषेक कि जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, दूसरे छोर पे थोड़ी सी शांति दिखाइए आप, थोड़ा सा सब्र दिखाइए। शायद किसी ने अभिषेक को कहा है कि हम 200 चेस कर रहे हैं, देखिए 10 गेंदों पे 27 से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि स्कोर क्या है, क्या चेस कर रहे हैं, वो अपनी ग्रेटनेस को चेस कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। देखिए पहचान तो ऐसे ही कमाई जाती है, कुछ अलग करके। भीड़ में खड़े होके ताकत मिलती है, लेकिन पहचान तभी मिलती है जब बाकी भीड़ से अलग खड़े आप नजर आए, और अभी तक ऐसा ही हुआ है। ये नहीं डालने देंगे उन्हें, नहीं डालने देंगे। ये रूम दिया खुद को, इस बार फ्लैट बैट किया इस गेंद को। अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट। बारह गेंदों पे 31 पे पहुंच गए अभिषेक शर्मा। बहुत बढ़िया शुरुआत यहां। पीछे कोई खिलाड़ी है, फंस गए। पीछे खिलाड़ी है और इस गेंदबाज ने दोनों ओपनर्स को बारी बारी से अपने जाल में फंसा लिया है। इस बार फिर से गेंद को खींचा हल्का सा साइम आयुब ने। सोच सही थी अभिषेक की, लेकिन गेंद हल्का सा दूर रह गया उनसे। गेंद के नीचे आए, लेकिन सिर्फ उछाल प्राप्त करे, दूरी नहीं। बड़ा आसान कैच, लेकिन अच्छी पारी अभिषेक शर्मा द्वारा, जिसकी जरूरी थी भारत के लिए।
13 गेंदों में 31 अभिषेक शर्मा। तिलक वर्मा अब अभिषेक के आउट होने के बाद आए हैं। देखिए वैसे बल्लेबाजी में काफी गहराई है, लेकिन इस खेल में कहा जाता है कि जो खिलाड़ी अंदर है ना, ये ना देखे पीछे कौन है, आप ही मैच खत्म करके जाएं। आंकड़े इनके बड़े शानदार हैं, 2 शतक इनके नाम है, 155 के ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। अतिरिक्त रन भी मिला, अतिरिक्त गेंद भी मिली आपको। ये तुलना में अगर आप देखें तो 16 रन आगे हैं आप इस वक्त। पाकिस्तान ने 26 रन बनाए थे, विकेटें दोनों ने 2-2 खोई हैं। बयालीस पे 2। विराज रायचन, रायचन स्टील। स्टील? आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स। आप मिस्टर वरदान के बेटे हैं? नहीं। छोटे भाई? नहीं नहीं। दामाद? नहीं। फिर? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर? सही टाइम पे उनके शेयर्स खरीदे, तभी आज मैं यहाँ हूँ। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों का प्रेशर ऑन वन लैपटॉप, पर मेरा Lenovo Legion इंटेंस प्रेशर में भी कूल रहता है। Lenovo, damn the odds। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसके लोन में तो टाइम लगेगा ना। जितनी स्पीड में बुमराह की बॉल जाएगी उतनी स्पीड में L&T फाइनेंस का 2 व्हीलर लोन भी आ जाएगा। मतलब बैट्समैन के बूम होते होते आप बाइक लेकर जूम हो जाओगे। ये तो मेरे जितना फास्ट है। L&T फाइनेंस, जस्ट जूम 2 व्हीलर लोन। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस। काम हमारा, क्रेडिट आपका। ऑन टाइम पेंटिंग के लिए इन्हें कॉल कीजिए 80504 80504। Gemini, my skin's dry but sticky from the heat. What here could help? I see a light hydrating essence that'll be great. Now this is legit. अबरार ये इनका सबसे बढ़िया स्पिनर्स में से एक। जरूर यहाँ पे 2 विकेट सही। मयूब जो एक्चुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। शुभमन गिल को पहले आउट किया और फिर यहाँ पे अभिषेक शर्मा को ऐसा लगा कि वो बहुत दूर वाला शॉट खेल गए। निकल गए थे ना पहले ही, फिर दूर रह गई, उसके बावजूद एक्सटेंड करने की कोशिश की। मिडिल भी हो गई थी लेकिन वो पावर नहीं मिली क्योंकि आप दूर इतना रह गए थे। इंटरेस्टिंग शुरुआत रही है भारत की तरफ से। एक जो स्ट्राइक थी अभिषेक की, वो एक इंपैक्टफुल स्ट्राइक थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी 2 विकेट लेके एक बराबरी सी की है गेम में। अब गेम की गति थोड़ी स्लो होनी चाहिए। अब यही चैलेंज है ना जो पाकिस्तान के सामने था भारतीय स्पिनर का। यहाँ पे 2 रन की मांग और बिल्कुल बहुत अच्छे से 2 रन आसानी से बटोर लिया। देखिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्पिन खेलते हुए बड़ी दिक्कत हुई थी, उनके पास वो स्किल नजर नहीं आई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के पास अच्छी स्पिन खेलने की बहुत अच्छी काबिलियत है। तो ये अंतर होगा। अभी तक 127 रन बनाए पाकिस्तान ने, 9 विकेट, वो भी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों में 33 नाबाद बनाए उसके बाद। लेकिन अभिषेक की बहुत अच्छी शुरुआत, बड़ा शॉट लगाने गए, लेग स्टंप के बहुत बार है, अपील जरूर थी, लेकिन हारिस ने भी कहा पीछे से बहुत बार। यही अजय भाई, यही फर्क होगा जो स्पिन को मिडिल ओवर्स में जिस तरह से भारतीय टीम खेलेगी, कंपैरिजन अगर करें पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल स्पॉट ऑन इरफान। और आई थिंक पहली बॉल पे हमको उसका मुजाहरा भी देखने को मिला ना, जैसे तिलक ने वो टैप किया, 2 रन लिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ अमूमन हम ये देखते हैं कि या तो ब्लॉक है या फिर स्ट्राइक है। अगर होता तो भी इम्पैक्ट ऑप्शन के बाहर होता। यहाँ पे क्या बल्ला लगाए, रन्स मिलेंगे यहाँ पे। रन्स दिए और ऐसा लगा भी अजय भाई कि अगर लगता भी पैड पे तो इम्पैक्ट शायद बाहर होता। शायद आपका मानना कुछ और है। मैं तो घबरा रहा था, मैं तो सोच रहा था कि पैड लग जाए, क्योंकि मुझे लगा कि बिल्कुल पैड पे लगी है जाके।
लेकिन अंपायर बिल्कुल सही, ग्लव पे लगी है गेंद, इसीलिए प्लेट दिया गया है। कीपर को पता चल गया था, मैं घबरा गया था यहाँ। बढ़िया शॉट, लेकिन रन नहीं आएगा। ये जो इंतजार करके खेलने का जो स्पिन को, ये बहुत बड़ी चीज है। आप जल्दी चले जाते हो और इसी वजह से कई बार जो आपने बात की अजय भाई कि या तो आप बड़े शॉट लगाते हो या फिर आप पूरी तरह से डिफेंस करते हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी खेलना चाहते हैं। लेट जितना खेलेंगे, बैकफुट का गेम बड़ा अच्छा है, सपल हैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके पास, भारतीय टीम के पास काबिलियत। यहाँ पे लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई 48 पे 2। नवाज स्विच हिट, क्या बढ़िया शॉट तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा जो काबिलियत लेके आते हैं, ये शॉट देख लीजिए, बहुत काबिलियत है। और ये शॉट जरूर आपको रचनात्मक लगेगा, लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ। और पहला ही गेंद है, एक गेम में कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। गेंदबाज आया है, उन्हें पता है कि कोशिश कहाँ होगी। अभी सिर्फ 2 फील्डर बाहर और वो स्पिन के साथ वाले रखे थे, यहाँ पे स्पिन के विरुद्ध इंपैक्ट करेगा ये चौका भी। लेंथ ही पीछे हो गई। ओ कमाल का शॉट है ये। रन बेशक 4 ना मिले, लेकिन क्या शॉट मार के दिखाया ये। पिछले में 4 मिले थे, लेकिन ये 2 ही मिले, माफी कीजिएगा। लेकिन ये फुटवर्क और ये जो रिस्ट वर्क की बात कर रहे थे, वो इस शॉट में दर्शाता है। एब्सोल्युटली, ये काबिलियत से भरा बल्लेबाज है तिलक वर्मा। स्विच हिट खेलना है, रिवर्स स्वीप खेलना है, फिर सामने की तरफ हट के बैकफुट पे खेलना है। ये बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद। लग रहा था तिलक को शायद ये चौका चले जाएगा, लेकिन 2 रन मिलेंगे। एक तो भारतीय टीम की स्पिन खेलने की एबिलिटी वो बहुत बेहतर है, लेकिन साथ ही में अजय भाई जिस तरह से स्पिन की एबिलिटी भी है पाकिस्तान की, उसमें भी भारत बहुत आगे है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, आपके पास अगर आप देखेंगे जो रचना है पाकिस्तानी टीम की। बढ़िया शॉट, हवा में शॉट, ये इस बार चौका मिल जाएगा तिलक वर्मा को। चौका, 2 रन और फिर चौका। सेटल ही नहीं होने दिया है। एक मैच पहले इन्होंने हैट्रिक ली थी किसी टीम के विरुद्ध, उस गेंदबाज को आज आते ही क्या कंट्रोल में लिया है गेम को। पहले एक रिवर्स स्वीप, फिर दुक्की बैकफुट से, फिर वो आगे आए तो इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। कंट्रोल इतना है बल्लेबाजी में, स्पिन खेलने का तरीका ही ये है। और यही फर्क है। फखर जमान लेफ्ट आर्म स्पिनर को अक्रॉस खेलने गए, वो एंगल वाली बॉल को आउट हो गए। तिलक वर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर को तीन जो शॉट्स लगाए ऑफ साइड पे लगाए। बड़ा फर्क है। ये पहला शॉट लेग साइड पे है, वो भी कंट्रोल के साथ। यहाँ पे भी 2 रन मिलेंगे। ये टॉप क्लास बैटिंग है तिलक वर्मा की। एक स्पिन को किस तरह से मनूवर कर सकते हैं, उसकी एक मास्टर क्लास ही दिखा दी है 4 गेंदों में। फुटवर्क, कई बार आप गेंद के करीब जाना चाहते हैं, और स्पिन के विरुद्ध कई बार आप बॉल से दूर जाना चाहते हैं। 4 गेंदों में ये इन्होंने सब चीज दिखा दी हमें। 2 दुक्कियां हो गई हैं, 2 चौके हो गए हैं। गेंदबाज भी सोच रहा होगा कहां जाऊं अब मैं। राउंड द विकेट चले गए। ये आखिरकार डॉट बॉल, लेकिन ये आते ही नवाज, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को आराम से 12 रन जोड़ लिए तिलक वर्मा ने इस ओवर में। पावर प्ले की आखिरी ओवर, पावर प्ले में स्कोर जड़ चुका है 60 रन का। भारत पावर प्ले में भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। 42 पे ही था पावर प्ले में इस वक्त। बहुत बढ़िया खेल है। सिंगल आखिरी गेंद पे 61 पे 2। अपरार बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराते, ट्रेजेक्टरी इनकी नीचे की तरफ रहती है, स्पीड 90 के ऊपर रहती है, लगातार स्टंप को टारगेट करते हैं, लेकिन बहुत लंबी बल्लेबाजी। अक्षर पटेल आप ध्यान रखिएगा 8 नंबर पे आएंगे, लेकिन कुलदीप यादव भी बल्ला पकड़ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने भी कई बड़े शॉट लगाए, हमें पता है, लेकिन अभी तक जो 31 रन की पारी है अभिषेक शर्मा की, वो पहले मैच में भी 23 रन बना के चले गए, अभी भी 23 रन बना के चले गए। कमाल का बल्लेबाज मिला।
इम्पैक्ट ही इतना तगड़ा है। अभी तो युवा हैं और सिर्फ इम्पैक्ट देख रहे हैं। जैसे जैसे अनुभव आएगा इन स्टार्ट्स को, जब वो कन्वर्ट करने लग जाएंगे बड़ी पारियों में, तो फिर उनका असली रूप नजर आएगा। अभी हम एक्सप्लोसिव नॉक्स देख रहे हैं, लेकिन उसको जब जैसे अभी ये खेल बदला है, पावर प्ले खत्म हुआ है, आपको एक गेम थोड़ा सा गियर बदलते रहना चाहिए। सीख जाएंगे, टाइम से ही सीखता है आदमी। और इस तरह से प्रभाव डाला है, मतलब पहली गेंद से आके सामने वाली टीम के गेंदबाजों को बड़ा शॉट लगाना। ये पहली गेंद थी, पिछले मैच में भी छक्का लगाया पहली गेंद पे, इसमें भी पहली ओवर में बड़े बड़े शॉट लगाए, चौका छक्का, विथ मिली तो वहां पे हाथ खोले, लेग साइड पे वो फ्लिक करके बड़ा शॉट, और फिर और ज्यादा अपने आप को रूम देके ऑफ साइड पे। ये ऑफ साइड का बड़ा अच्छा खिलाड़ी, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है, अपना शेप होल्ड करता है, बैट के हैंडल के ऊपर पकड़ता है। लेकिन ये जो अप्रोच की आपने बात की, सीखेंगे ये आपने जो बात की, क्या हम उनसे वो आगे जाके एक्सपेक्ट करें कि ये जो अभी चल रहा है उनका जो अंदाज, आते ही अटैक करना, क्या इसमें इन्हें बदलाव करना चाहिए? क्योंकि अब इनिंग आएगी 30-40, बड़े स्कोर शायद जो हम हाफ सेंचुरी की बात करते वो ना आए, लेकिन क्या ये अप्रोच को उनको कंटिन्यू करना है? मुझे नहीं लगता बदलना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो 30 पे पहुंच रहे हैं वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कई बार हम लोग या बाहर से जो होते हैं वो अलग देखते हैं, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। क्योंकि जैसे आज आउट हुए या किसी दिन आउट, अगर तो आउट आप पहले ही ओवर में हो रहे हैं, अब हिट मारने जा रहे हैं, तो एक अलग बात है, उसके बारे में अगले ओवर में करेंगे चर्चा। फिलहाल 64 पे 2। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके